आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान विष्णु के एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र शांताकारम भुजगशयनम पर। क्या कभी आपने इस मंत्र की गहराई पर विचार किया है? तो ध्यान से सुनिए। आखिर भगवान इस मंत्र के माध्यम से हमें क्या संकेत देना चाहते हैं? भगवान शांति स्वरूप हैं। वे भुजंग अर्थात सर्प की विकर्षैया पर शयन करते हैं। सर्प कितना भयानक होता है ना, कितना विषैला भी और कितना चंचल भी। सर्प की गति भी बहुत तीव्र होती है और जितना तेज विष होता है उतनी तेज गति। यदि कोई सर्प को देख ले तो अनायास भय से कांप उठे। पर अब देखिए, भगवान है जो भुजंग की भयानक शैया पर सदा ही शयन करते हैं, किंतु भगवान के इस शयन पर हम सबके लिए गहन संदेश भरा पड़ा है। वह क्या है? सर्प की शैया पर शांति। क्या ये संभव है? जिस व्यक्ति के नीचे सदा खतरा ही खतरा हो, क्या वो कभी शांत और अविचलित रह सकता है? पर भगवान ने उसी खतरे की शैया बनाई है। अपने नीचे असंख्य सांसारिक खतरों की परवाह ना करते हुए हमेशा हमेशा लीलारत रहते हैं। शांताकारम भुजगशयनम, यह प्रत्येक जीवन का एक मर्म प्रकट करता है। आप उसका सही और गुप्त तात्पर्य समझिए और जीवन में उतारिए। भगवान इस सूत्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का ये सांसारिक जीवन शत शत समस्याओं, जिम्मेदारियों, कर्तव्यों, कष्टों, मुसीबतों, परेशानियों, खतरों से घिरा हुआ एक भयंकर काले विषधर सर्प की तरह है। पग पर अड़चने हैं, परेशानियां हैं। आपका एक कष्ट नहीं बीतता, दूसरा मुंह बाया आ जाता है। आप सोचते हैं कि इस कष्ट के बाद शायद समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, पर नहीं। रोज नई परेशानियां आकर आपको छत विक्षिप्त कर देती हैं। ये सांसारिक जीवन मुसीबतों से भरा है। कभी निकट संबंधियों की जिम्मेदारियां, तो कभी आर्थिक व्यवसाय संबंधी, जीविका उपार्जन संबंधी। पर भगवान की तरह सच्चा कर्म योगी वही है जो सर्प पर भी शासन करता है, परेशानियों पर काबू पाता है और एक एक करके उन्हें दूर करता है। परेशानियों को देखकर सहम जाने या डर जाने वाला व्यक्ति भगवान को बिल्कुल नापसंद है। भगवान ने कहा है, ना विषादे मना कार्यम विषादो दोषवतरा विषादो हंति पुरुषम बालम क्रुत इवोरघा। अर्थात मन को दुखी नहीं रखना चाहिए। दुखित होना मनुष्य का बड़ा भारी दोष है। जैसे क्रोधित सर्प बालक का नाश कर देता है, उसी प्रकार दुख पुरुष का पुरुषत्व नष्ट कर देता है। ऐसा कौन है जिसके जीवन में केवल हास हो, रुदन की कटुता ना हो, आनंद हो, दुख की काली छाया ना हो, प्रकाश ही प्रकाश हो, अंधकार की कालीमा ना हो, मिठास हो, परेशानियों की कड़ुहाट ना हो। संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुसीबतें ना आई हों। सभी महान व्यक्तियों को कठोर संघर्षों में से गुजरना पड़ा है। कष्टों की अग्नि परीक्षा में तपकर ही वे कुंदन बने थे। आप कहते हैं कि हमारे शत्रु बहुत हैं, वे हमारा अहित करने पर तुले हैं। पर भगवान कहते हैं, विश्वा उत त्वया वयम धारा उदन्या इव अति गाहे मही द्विषा। अर्थात माना आपके मार्ग में परेशान करने वाले शत्रु बहुत हैं, पर भगवान की सहायता और विश्वास द्वारा आप उन्हें वैसे ही लांघ सकते हैं जैसे नौका द्वारा जल की नदियों को लोग पार कर जाते हैं। भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए, सारे विघ्नों को लांघ जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मुझ पर निर्भर करने पर तुम मेरी कृपा से सारे कठिनाइयों को, किलों को अनायास लांघ जाओगे। लोग छोटी छोटी बातों में साहस खो देते हैं, आत्महत्याएं कर बैठते हैं, मामूली सी असफलताओं से निराश हो जाते हैं। ये मनुष्य के पौरुष का अपमान है। परेशानियां क्षणिक हैं और स्वयं दूर हो जाएंगी। यदि हम धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य पर ईमानदारी से डटे रहें तो ये परेशानियां समय के साथ स्वयं नष्ट भी हो जाती हैं। आत्महत्याएं तो महापाप हैं, दुर्लभ मानव जीवन का अपमान। जब परेशानी आती है तब प्रायः हम घबरा उठते हैं। घबराहट से मन अशांत हो जाता है और हमारी सारी शक्तियाँ इधर उधर बिखर जाती हैं। हमारी गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों का क्षय होने लगता है। अतः संकट आने पर अपने मन की घबराहट दूर कीजिए, बिल्कुल शांत हो जाइए। शांत होने से मन का संतुलन ठीक हो जाएगा और आपकी परेशानियों को दूर करेगा।
आपको अगर शांत होना है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों और वस्तुओं के प्रति समदृष्टि रखता है, भविष्य के लिए प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले सुख दुख को ना चाहता है और ना छोड़ता है, उसे शांत कहते हैं। जिसकी दृष्टि समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम पूर्ण है, अमृत धारा के समान सुगध होती है, उसको शांत कहते हैं। जिसका अंतस्थल सदा के लिए शीतल हो चुका है, जो क्षणिक भावनाओं में डूबा नहीं करता, व्यवहार करते हुए भी उसे आसक्त नहीं हो जाता, उसे शांत कहते हैं। जिसकी मनोवृत्तियाँ व्यवहार करते समय भी राग द्वेष आदि दोषों से दूषित नहीं होती, आकाश के समान निर्लेप और स्थिर रहती हैं, उसे शांत कहते हैं। आप भी संकट के समय इसी प्रकार शांत और अविचलित रहें। शांति धारण करने से आप अपने कष्टों पर उपयोगी विचार कर सकेंगे। स्वयं कष्टों से बच निकालने की कोई ना कोई युक्ति आपको सूझ ही जाएगी। शांताकारम भुजग शयनम के मर्म को ग्रहण करें। संकटों में पूर्ण शांत रहें। ये जीवन एक विषधर भुजंग के समान परेशानियों से भरा है, पर सच्चा पुरुषार्थी वही है जो शांत मन से कर्मलीन रहता है, कदापि हार नहीं मानता। शूर बाहुषु लोकोयम लंबते। याद रखिए, वीर भुजाओं पर ही इस संसार की सफलता आश्रित है। नास्ति चात्म समम बलम। याद रखिए, अपने पर भरोसे जैसी दूसरी कोई शक्ति नहीं है, उसे निरंतर विकसित कीजिए। राधे राधे राधे।